हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया उटर्ज या उर्ज अभिक्रिया के बारे में, जो मूलतः हेलो एल्केन से अल्केन के कन्वर्जन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं उटर्ज अभिक्रिया के डिफिनीशन। उटर्ज अभिक्रिया जिसका डिफिनीशन है, किसी भी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम से कराने पर अल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया को यदि इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो 2RX प्लस 2Na RRNaX, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है। यहाँ पे हेलो एल्केन का दो अणु मौजूद है, अर्थात एक हेलो एल्केन, बीच में सोडियम। अब यदि यहाँ से X और X कट के सोडियम के साथ मिले तो बना लेगा NaX और दो अल्काइल ग्रुप आपस में मिलके अल्केन। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि R के जगह पर CH3 और X के जगह पर Cl रखा जाए, तब इसे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। मिथाइल क्लोराइड या इसी का IUPAC नाम क्लोरोमीथेन। इसका अभिक्रिया ईथर के उपस्थिति में यदि सोडियम से करा दी जाए, तब यहाँ मिथाइल क्लोराइड का दो अणु सोडियम के दो अणु से अभिक्रिया करके बना लेगा CH3 प्लस में NaCl। समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में यदि R के जगह पर CH3 CH2 और X के जगह पर Br रखा जाए, तब इसे हम इथाइल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं, जिसका IUPAC नाम ब्रोमोइथेन होता है। इसके दो अणु का अभिक्रिया यदि सोडियम के दो अणु से ईथर के उपस्थिति में कराया जाए, तब इथाइल ग्रुप के दो बार रिपीट होने से निर्मित होगा CH3 CH2 फिर से CH2 CH3, साथ में Na और Br मिलके बनाएगा NaBr। समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर दे। अब इसे यदि देखा जाए तो इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4, जिसे हम ब्यूट और एनी अर्थात ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि उटर्ज अभिक्रिया में कोई भी हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से यदि ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो ठीक हेलो एल्केन से 2 गुना ज़्यादा अल्केन में कार्बन की संख्या होती है। इतनी महत्वपूर्ण अभिक्रिया होने के बावजूद उर्ज अभिक्रिया अपवाद से परे नहीं। अर्थात आपको कुछ महत्वपूर्ण बात उर्ज अभिक्रिया के बारे में याद रखनी होगी। जैसे पहला पॉइंट, उर्ज अभिक्रिया से मीथेन का निर्माण कभी नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, उर्ज अभिक्रिया केवल सिमेट्रिकल अल्केन पर लागू होता है, अर्थात सम संख्या में कार्बन वाले अल्केन पर। तीसरी, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे ऑर्गेनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट भाग लेता है वह 2 पार्टों में बटी होती है। एक पार्ट सबस्ट्रेट जो सदैव ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, दूसरा पार्ट रिएजेंट जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। तीसरा पार्ट रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कंडीशन हमें बाहर से अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए देनी होती है। चौथा बात, मेन प्रोडक्ट जो अभिक्रिया में निर्मित होता है, और एक बाई प्रोडक्ट जो अभिक्रिया में मेन प्रोडक्ट के साथ निर्मित होता है। तो आपको याद रखनी है, उटर्ज अभिक्रिया के लिए सबस्ट्रेट का कार्य अल्काइल हैलाइड करता है, जबकि रिएजेंट का कार्य सोडियम करता है। इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन ईथर और हीट है।
जबकि इसमें जो निर्मित होता है मेन प्रोडक्ट वो अल्केन्स है और बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड। अब हम बात कर ले उटर्ज अभिक्रिया के कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 2 क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके आप खुद से हल करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है? तो इथाइल ब्रोमाइड जिसमें 2 कार्बन मौजूद होते हैं, अतः इसका फॉर्मूला होगा CH3 CH2 Br। इसकी अभिक्रिया सोडियम से करानी है ईथर के उपस्थिति में। अब यहाँ इथाइल ब्रोमाइड का 2 कार्बन रिपीट होके 4 कार्बन में परिवर्तित होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसे IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार इस रूप में जाना जाता है 4 कार्बन अर्थात ब्यूट, और साथ में ANE अर्थात ब्यूटेन। साथ में इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा NaBr। यदि इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ 2 से गुना। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्लोरोमीथेन ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करता है? क्लोरोमीथेन अर्थात इसमें 1 कार्बन CH3 और क्लोरो के रूप में Cl। यदि इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराई जाए Na, इसका 2 अणु, इसका भी 2 अणु, यदि इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन के रूप में ईथर डाले, तब यहाँ क्लोरोमीथेन का 1 कार्बन रिपीट होके 2 कार्बन में परिवर्तित होगा, CH3 CH3। साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा NaCl, जिसे बैलेंस करने के लिए 2 लगाया जाता है। इस तरह यहाँ देख रहे हैं क्लोरोमीथेन ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके 2 कार्बन वाले अल्केन अर्थात ईथेन का निर्माण करता है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में अब उटर्ज अभिक्रिया से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है कन्वर्जन का, जो यहाँ स्क्रीन के रूप में देख रहे होंगे। निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे? पहला क्वेश्चन है ब्रोमो ईथेन से ईथेन। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोपाइल क्लोराइड से हेक्सेन। अब इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रोमोमीथेन का सूत्र, ब्रोमोमीथेन मीथेन शब्द अर्थात CH3, ब्रोमो अर्थात Br। इसे यदि सोडियम से अभिक्रिया करा दी जाए ईथर के उपस्थिति में, तब यह ब्रोमोमीथेन का 1 कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन में चेंज होगा, CH3 CH3, जिसे हम ईथेन के नाम से जानते हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा NaBr। समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से गुना। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोपाइल क्लोराइड से हेक्सेन बनाना है। प्रोपाइल क्लोराइड अर्थात 3 कार्बन CH3 CH2 CH2 और Cl, यदि इसकी अभिक्रिया सोडियम से करा दी जाए ईथर के उपस्थिति में, तब यहाँ प्रोपाइल क्लोराइड का 3 कार्बन डायरेक्टली रिपीट होके बनाएगा 6 कार्बन CH3 CH2 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 और CH3। साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम और यहाँ से क्लोरीन NaCl। समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना। इसमें चूंकि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है, इसलिए हेक्स और ANE। इस प्रकार हमने देखा कि उटर्ज अभिक्रिया हैलो एल्केन को डायरेक्टली डबल कार्बन वाले अल्केन में अर्थात सिमेट्रिकल अल्केन में परिवर्तित करता है। अर्थात यह अभिक्रिया
एक प्रकार का कार्बन अप रिएक्शन है।